तो गाइज आज हम करने वाले हैं मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स इन इंग्लिश जो कि हम बहुत बार गलत कह देते हैं, जैसे कि ही डिडेंट न्यू डैट। अब डिडेंट के साथ न्यू कैसा सकता है, क्योंकि डिड नॉट तो वैसे ही पहले से सेकंड फॉर्म है, और जब भी डिड आता है तो उसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म नहीं आती, तो हम नो लगाएंगे। ही डिडेंट नो डैट। एक्सप्लेनेशन दे रखा है मैंने, आफ्टर डिड ऑलवेज यूज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, नो पास्ट टेंस। ठीक है, ये सब होता है। इनकरेक्ट सेकंड आएंगे, शी इज़ गुड इन इंग्लिश। अबे भाई, इंग्लिश के अंदर अच्छी है ना वो, तो हम बोल रहे हैं शी इज़ गुड इन नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे एट। क्यों लगाएंगे? वी यूज़ गुड एट फॉर स्किल्स और सब्जेक्ट्स। हम एट का इस्तेमाल स्किल्स और सब्जेक्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इनकरेक्ट थर्ड, आई एम अग्री विद यू। आई एम अग्री विद यू, आई अग्री होता है, आई एम थोड़ी ना होता है। अग्री इज अ वर्ब नॉट एन एडजेक्टिव, डोंट यूज एम इज आर बिफोर इट। एग्री जो होता है एक वर्ब होता है, एडजेक्टिव थोड़ी ना होता है, उसके आगे हम एम इज आर यूज़ नहीं कर सकते हैं। फोर्थ, आई डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम। करेक्ट क्या होगा? आई डिस्कस्ड द प्रॉब्लम। डिस्कस्ड द प्रॉब्लम, डिस्कस ऑलरेडी मीन्स टॉक अबाउट, सो डोंट ऐड अबाउट। अब हम बोलते हैं ना, हम डिस्कस के साथ अबाउट लगा रहे हैं, है ना, अबाउट लगाए। डिस्कस्ड का मतलब ही क्या होता है? टॉक अबाउट, तो हमें ऐड लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। फिफ्थ, शी टोल्ड टू मी द ट्रूथ। शी टोल्ड टू मी द ट्रूथ, ये गलत सेंटेंस है। शी टोल्ड मी द ट्रूथ। ठीक है, ये होगा। टेल टॉक्स एन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली, नॉट अप टू बिफोर द पर्सन। जो टेल होता है वो टेक्स करता है ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली। जो टेल होता है ना, वो हमेशा ऑब्जेक्ट को टेक करता है, जैसे कि नो टू बिफोर द पर्सन। हमने बोला शी टोल्ड टू मी द ट्रूथ, शी टोल्ड मी द ट्रूथ। ठीक है, ये होगा। तो टू यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर नहीं आएगा। इनकरेक्ट, ही इज़ मैरिड विद द टीचर। ही इज़ मैरिड विद द टीचर। अब इसमें जो सही क्या है इसके अंदर गाइस, इसके अंदर सही क्या होगा गाइस? देखो नीचे देखो, यहाँ लिखा है मैंने, ऑलवेज से मैरिड नॉट मैरिड टू, नॉट विद। हमेशा टू आता है, विद कभी नहीं आता मैरिड के साथ। ठीक है, तो एक्सप्रेशन मैंने दे रखी है यहाँ पर। सेवन, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू। करेक्ट क्या होगा? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू। क्यों? आफ्टर टू एज अ प्रेपोजिशन वी यूज आई एन जी फ्रॉम ऑफ द वर्ब। हमेशा टू के अंदर हमेशा नहीं होता, तो जब वर्ब होती है ना, जब टू के आगे कोई वर्ब आती है तो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है, जब टू के आगे कोई प्रेपोजिशन होती है तो आई एन जी का इस्तेमाल होता है। एट, शी डिड अ मिस्टेक। करेक्ट क्या होगा? शी मेड अ मिस्टेक। डिड मतलब होता है करना, मेड मतलब होता है बनाना, तो मेड के साथ हमेशा मिस्टेक यूज होता है, डू का इस्तेमाल नहीं होता है। नाइन्थ, आई एम लाइकिंग दिस सॉन्ग। तो करेक्ट क्या होगा? आई लाइक दिस सॉन्ग। लाइक इज सेंसिटिव वर्ब, सो इट इज़ नॉट यूज इन अ कॉन्टिन्यूस मैनर फॉर्म। अब देखो ये सब चीज़ें आपको लग रहा होगा कहीं ना कहीं सही भी हैं। क्यों? जब हम स्पीकिंग कर रहे होते हैं ना, तो ये सब चीज़ें सही लगती है। जब हम रिटर्न की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ हमारे मार्क्स कट जाते हैं पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर। सो ओके, तो टेंथ क्या होगा? ही इज़ मोर बेटर देन मी। करेक्ट क्या होगा? ही इज़ बेटर देन मी। बेटर ऑलरेडी मीन्स मोर गुड, सो डोंट यूज मोर विद इट। हम मोर लाइन लगाएंगे इसके साथ, हम स्पीकिंग में लगा सकते हैं ही इज़ मोर बेटर। बेटर का मतलब ही मोर, तो मोर लगाने की जरूरत नहीं है। 11, इनकरेक्ट, शी सेड मी टू वेट। करेक्ट, शी इज टोल्ड मी टू वेट। सेड मतलब क्या होता है? से डज नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली, यूज टोल्ड व्हेन देयर इज एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो ना, तब वहाँ पर टोल्ड का इस्तेमाल करते हैं, ना कि डजन टेक का। ठीक है, टॉक टेक का। हाँ, आई हैव अ गुड न्यूज़। 12th, करेक्ट क्या होगा? आई हैव गुड न्यूज़। आ कि नहीं आएगा। ठीक है, आ क्यों लगा रहे हो? क्योंकि न्यूज़ इज अनकाउंटेबल, सो नो अ बिफोर इट। तो अनकाउंटेबल के साथ आ क्यों लगा रहे हो? ठीक है, तो काउंटेबल थोड़ी ना है वो न्यूज़। इनकरेक्ट, ही इज़ माई कज़न ब्रदर। आपको लग रहा होगा ये सही है, नहीं। ही इज़ माई कज़न, ब्रदर लाने की जरूरत नहीं। कज़न मतलब ही क्या है? ब्रदर है। कज़न के अंदर हमें जेंडर लगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ब्रदर सिस्टर कुछ नहीं लगाना होता। आई डिडेंट एट एनी थिंग। आप डिड के साथ फिर से एट लगा रहे हो, फिर से वही मिस्टेक। डिड के साथ हमेशा क्या आएगा? ईट आएगा, बेस फॉर्म द वर्ब आएगी। 15, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर रिप्लाई। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई। ऑलवेज से लुक फॉरवर्ड टू लुक फॉरवर्ड टू नेवर फॉर। ठीक है, हमेशा लुक फॉरवर्ड टू होता है, फॉर नहीं होता है। 16, शी हैज़ वेंट टू स्कूल। अब शी हैज़ गोन होगा, हैज़ के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, ना कि सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, इनकरेक्ट। 17, आई प्रेफर कॉफ़ी देन टी। आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी। अब कॉफ़ी के साथ टू और टी आता है, क्योंकि वी यूज़ प्रेफर ए टू बी, नॉट देन। देन में हम तुलना कर रहे होते हैं, हम प्रेफरिंग के लिए ए या फिर प्रेफरिंग के लिए हम क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। ठीक है, इनकरेक्ट, आई एम बोरिंग। करेक्ट क्या होगा? आई एम बोर्ड। एक्सप्लेनेशन, बोरिंग डिस्क्राइब समथिंग बेस्ड, बोर्ड डिस्क्राइब हाउ यू फील। देखो, बोरिंग डिस्क्राइब करता है कुछ अलग, और बोर्ड का मतलब क्या होता है कि आप कैसा फील कर रहे हो। ठीक है, इनकरेक्ट, आई एम हियर सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन हेयर सिंस मॉर्निंग। आई एम नहीं आएगा, आई हैव बीन आएगा, क्योंकि यूज़
प्रेजेंट परफेक्ट हैव हैज़ बीन एक चैप्टर है उसका इस्तेमाल करना होता है। शी डिडंट टोल्ड मी, उसने मुझे नहीं कहा, शी डिडंट टेल मी होगा, फिर डिड के साथ टोल्ड लगा दिया, टेल आएगा, ठीक है। तो ये था कुछ मिस्टेक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको मिस्टेक्स का पता लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना।